नमस्कार। जम्मू जर्नलिस्ट के सभी व्यूवर्स को नमस्कार। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी लोग एक्टिव हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो या फिर जो दूसरे कार्य हैं, उनमें जो लोग एक्टिव हैं उनको हम लोग आपके साथ रूबरू कराएं। और पत्रकारिता जो है वो हमारा खुद का भी वर्क है और ज़्यादा हमारे जो दर्शक हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं इस पेज के माध्यम से। तो आज मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक सिंह। इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता तो नहीं है, आप देखते रहते हैं। जम्मू के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको नहीं जानता होगा। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट इनमें हमेशा से बनी रहती है, चाहे कोई गंभीर भी हो। एक बात और मैं आपका आगे का परिचय करवाने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, आप लोग तो कैमरे के सामने का हिस्सा देखते हैं, हम कैमरे का पीछे का हिस्सा देखते हैं। ये काफ़ी मनोरंजन बनाते हैं। ये जब भी खबर करते हैं उसके पीछे हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और सामने वाला जब कोई कुछ इन पर थोड़ा होता है कि जब किसी से सवाल जवाब कुछ कड़वे होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ उल्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और इनका जो ब्रेन है, जो सोचने की शक्ति है, वो बड़ी ख़तरनाक है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हाँ, हो सकता है ये अभी मेरे जो कड़वे सवाल हों मुस्कुरा के उनका जवाब दें, लेकिन ये रहते हमेशा अंदर से गंभीर ही हैं। अच्छा दीपक जी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा तो हमारा पत्रकारों का ही है। हमेशा मैंने देखा कि आपसे भी चर्चाएं होती रहती हैं लोगों की। तो इसमें जो पत्रकार इस समय फील्ड में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं वो कैसी स्थिति में काम कर रहे हैं? मतलब अच्छी स्थिति में है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उनको, कि जहाँ कुछ और करने की आवश्यकता है? देखिए सर, पत्रकार पहले हमें ये समझना होगा कि पत्रकार जिस स्थिति में आज पत्रकारिता कर रहे हैं वो कौन सी स्थिति है, और पत्रकारों को पत्रकारिता करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, इसके ऊपर भी मंथन चिंतन होना चाहिए। शुरुआत जिस कार्य के लिए पत्रकारों को जिस कार्य के लिए लगाया गया था, शुरुआत में जब भी ये एक मीडिया का एक कानून बनाया गया होगा कि मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होगी, लोग इस तरह से काम करेंगे, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर एक स्तंभ बनकर उभरेगा, ये हमेशा दिशा दिखाएगा। आज हम जिस जगह पहुंचे हैं, क्या वो जो डायरेक्शन है हमारी, क्या हमें लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। बाकी आज पत्रकार ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कई बार तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। दीपक, ये एक बात तो है। इसके बाद मैंने देखा कि एक पत्रकारों में हुआ गया कि एक कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड में नहीं होते, पत्रकार हैं फील्ड में नहीं होते। वो हमेशा जब आज अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में कहीं प्रोटेस्ट हो जाए, हल्ला गुल्ला कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले जो पत्रकार वहाँ ग्राउंड पर पहुँचते हैं वो ज़्यादातर जो समाचार पत्रों का नया वर्जन है, वेब पोर्टल, उसके पत्रकार सबसे ज़्यादा होते हैं। वो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, समाचार सबसे ज़्यादा करते हैं, फॉलोअर भी उनके बहुत हैं, लाखों के हिसाब से उनके फॉलोअर होते हैं। तो वो इस समय देखा जाए तो इस समय ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का देखा भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। लोगों के चहीते भी हैं, चहीते भी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल चहीते भी हैं। पर जब पत्रकारों की श्रेणी में उनकी बात आती है तो उनको वो सेकंड दर्जे का माना, पोर्टल से आया है भैया, पोर्टल से आया। हालांकि मैं कहूँगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी मीडिया हाउस हैं, सभी के पोर्टल हैं। फेसबुक में वो उनके पोर्टल चल रहे हैं, बड़े से बड़े चैनल, जितने मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी चैनल हैं आप टीवी पर देखते हैं, उन्हीं के फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, फिर उनके जो रिपोर्टर हैं वो भी आप देखते हैं। पर ये कुछ चंद पत्रकारों के अंदर ऐसी छवि क्यों है कि वो इन पत्रकारों को, जो पोर्टल की दुनिया के पत्रकार हैं, उनको बोलते हैं उस दर्जे का पत्रकार नहीं मानते? ऐसा देखिए पहली बात तो जो भी लोग ऐसा मानते हैं, मुझे ये लगता है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो इस फील्ड में है क्यों। पहले तो मुझे लगता है उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो धरती पे पैदा ही क्यों हुए। पत्रकार है भी है कि नहीं, मतलब पैदा क्यों हुए। पत्रकार मतलब हम पत्रकार हैं तो इसका मतलब हम ब्रह्मांड की वो शक्ति तो नहीं है कि हम कुछ भी, आप दूसरों को तुच्छ समझने लगे। जब भी अपनी फील्ड के व्यक्तियों को आप तुच्छ समझने लगें तो आप सोचें कि आप समाज हित में कार्य कर ही नहीं सकते। आपको अपने निजी स्वार्थों के लिए आप इस फील्ड में आए हैं
और अपने निजी स्वार्थ आप साध रहे हैं और दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बड़े पत्रकार हैं, वो वाला छोटा है। तो ऐसा नहीं है। हम सब, मुझे यहाँ तक लगता है, हो सकता है मेरी सोच अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब समाज हित में कार्य करने के लिए आए हैं। चाहे वो पत्रकार हों, चाहे फिर हमारे राजनेता हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, बच्चे हों, माँ बाप जो भी हैं इस संसार में, जो भी सभी के सभी समाज हित में कार्य करने के लिए आए हैं। लेकिन ये उनके माइंड से बात निकाल दी गई है, इसलिए पता नहीं है। और दूसरों को तुच्छ समझना तो मतलब आम सी बात होगी। ये वाला जो आदमी है, ये जो छोटे पोर्टल हैं, इनको समाज हित में कोई काम नहीं करना। हम बड़े पत्रकार हैं, हमारे बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, सरकार में हमारी पैठ है, वहाँ हमारी सुनवाई है। इस तरह के विचार जब तक समाज में रहेंगे, ऐसी मानसिकता जब तक समाज में रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि समाज सुधार हो सकता है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा मैं खुद के बारे में कि अगर मुझे याद है मैंने 89 में पहला आर्टिकल लिखा था, तो उस समय पंजाब केसरी हुआ करती थी, तो मैंने आज भी संभाल के रखा, कटिंग करके रखा था। फिर मैं लिखता था, 15-20 दिन लगते थे उसको पोस्ट होते, फिर आता था, वो छपता था। उसके बाद बड़े पेपरों में हम लोग लिखते थे, कटिंग करके रखते, फिर आदत हो गई, अब क्या करेंगे कटिंग। फिर उसके बाद अभी जो दौर आया, आज से 3-4 साल में जो दौर आया, उसमें पोर्टल की दुनिया ज़्यादा हो गई। हम लोग पोर्टलों पर वही खबर करने लगे, सर्कुलेशन समाचार पत्रों की कम हो गई, पोर्टल की ज़्यादा बढ़ गई। जो समाचार हमारे समाचार अगर मान लो कि 500 लोग पढ़ते थे या 1000 लोग पढ़ते थे, आप वही हज़ारों के हिसाब से पढ़ने लगे इसमें पोर्टल के माध्यम से। बाद में फेसबुक भी इसका एक साथी बन गया। फेसबुक, सभी लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं, वही समाचार जो है फेसबुक में आ गए, वीडियो डालने लगे, उसी खबरों का लिंक बना के वहाँ लगे, प्रिंट लिखने में वहाँ आ गया, वीडियो वहाँ आ गया। यूट्यूब का भी कनेक्शन फेसबुक से आ गया, जो यूट्यूब में लोड किया वही फेसबुक में प्रसारित होने लगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खबरों में कोई आई। हाँ, लोग फास्ट हो गए, लोगों को तुरंत चाहिए उसने क्या कहा, लिखने में समय लगाते थे वो आ गया। हाँ, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो उसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, जब समय लगेगा तब पढ़ेंगे। समाचार आज भी हैं, समाचार पत्र आज भी हैं, शायद आने वाले कई वर्षों तक समाचार पत्र तो रहेंगे। लेकिन उसका दूसरा वर्जन भी जो था, पोर्टल जो था, दूसरा वर्जन भी उसका जो सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लिंकों से आता, वो भी आज धड़ल्ले से चल रहा है। ज़्यादा लोग जुड़ गए उसके साथ, और इस काम में लोग भी ज़्यादा आ गए, पत्रकार बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें आ गए, उनकी एक रोजी रोटी भी इसमें चलने शुरू हो गई। अब कुछ लोगों ने इसमें प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। प्रोपोगंडा उन्होंने शुरू किया कि जो लोग जो माफिया से जुड़े थे, भू माफिया से जुड़े थे, 2 नंबर के धंधे करते थे, जब ये चीज़ें उनको लगा कि ये वो बोल रहा है, यहाँ लाइव हो रहा है, चल रहा है, उसने बोला इसने तो हमारी दुकानदारी ख़राब कर दी तुरंत से। पहले समाचार में जाता था, 12 घंटे के बाद वो छप के आना था, तब तक वो टिकड़म लगा के उसको रुकवा देता था। अब ऐसा तो है नहीं, वो गया, प्रसारित हो गया तो हो गया। अब इसमें इतना ज़्यादा युवा जो लोग आ गए इसमें, उनके रोजी रोटी आ गई, उन्होंने अपना इसको प्रोफेशनल बना लिया। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो अब बोलते हैं कि मुझे भी पत्रकार बनना है। पहले तो मैं चाहता हूं कि जो नए पत्रकार हैं, आपका एक्सपीरियंस है, मुझे याद है कि आप महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी रहे हैं, वहाँ भी आप डायरेक्टली पत्रकारिता के साथ तो नहीं जुड़े, लेकिन आपने ऑफ कैमरा काम किया वहाँ पर। मैं हमेशा आपसे जुड़ा ही रहा। उसके बाद आप जम्मू में आए, आपने इस सारे सिनेरियो में क्या देखा कि इनका जो रोज़गार का मसला है लोगों का, युवकों का, आप भी उससे जुड़े हैं, मैं भी उससे जुड़ा हूँ, हमारे कैमरामैन भी उससे जुड़े हैं। तो ये सोशल मीडिया थी तो हम लोग भी आज ये वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सामने दर्शक सुन रहे हैं। तो क्या इनको भी कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सरकार की ओर से कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या कुछ इस तरह का होना चाहिए, जहाँ इन पर जो एजेंसियाँ, इन पर किस तरह से इन पर नज़र रखें, कैसा इनको करें कि ताकि ये अपने कार्य को भी आगे बढ़ा सकें, पत्रकारिता को भी आगे बढ़ा सकें, तो ये सारी चीज़ों को लेकर आगे जा सकें। ऐसा क्या करेंगे? देखिए, सरकार को हमें लगता है पत्रकार समाज की आवाज़ है, वो उसको आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। अगर उनको प्रताड़ित करने लगे, उनकी आवाज़ दबाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्राइम है और उनकी सुनवाई थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। वो भी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, 10-10 साल उनके केस चलते रहेंगे, फिर कहीं जीत मिलेगी, उसका फ़ायदा नहीं है। वो न्याय ना हो के मुझे लगता है अन्याय, जो समय पर ना हो तो मुझे लगता है वो अन्याय है। ऐसे पर भी एक मामला हुआ था पिछले दिनों, आप पर ही केस कर दिया। नहीं, वो मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा केस करने वाले जो लोग हैं
वो क्या सोचते हैं मुझे उसकी नहीं पता, लेकिन अगर वो मामला अगर उन्होंने मुझ पे किया और वो समाज हित में था तो ठीक है, मुझे कोई उससे परेशानी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जिस विचार से किया, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग समाज के लिए मुझसे पर्सनली, अगर आप लोगों की दुश्मनी है, पर्सनली निकाल लें, समाज को बर्बाद ना करें, नई नई ऐसी चीज़ें ना तैयार करें जिससे समाज को अवेयर ना किया जाए। पर मैं क्यों किया, किस लिए किया, इस पे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। पर हाँ, पत्रकारों की सुनवाई के लिए मुझे लगता है सरकार को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जहाँ पर पत्रकार अगर एक एप्लीकेशन दे तो उसकी तुरंत वहाँ सुनवाई हो। एक बात हो रहा है, जो मामले हो रहे हैं उस पर कोई पक्ष पत्रकारों पर आरोप नहीं लगाता। कोई पक्ष उठ के ये नहीं कहता कि इसने मेरे खिलाफ पत्रकार ने कुछ किया। हाँ, पुलिस की ओर से एक आ जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारा जो दूसरा पक्ष है, हमसे लड़ने वाला, हम पर हमला करने वाला, वो स्पेशली पुलिस है। अगर आपने वो मामला देखा होगा, जो लड़का हमसे मिला था, जिनका जम्मू संवाद ने भी इंटरव्यू किया था जी, जिसके बाद उनके जो वरिष्ठ पत्रकार है ललित जी, उन पर भी थोड़ा धमकी भरे आ गए उनको। उसके बाद आपका मामला हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे मामले हुए जो मीडिया में नहीं आए, वो उन्होंने कहा कि हम मीडिया में नहीं लाएंगे। बहुत से मामले ऐसे हैं, मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट है। तो ऐसे मामलों में हमने देखा कि केवल और केवल पुलिस उनको उत्पीड़ित कर रही थी, वो पक्ष कोई नहीं था उसके पीछे। तो क्या ये फर्जी मामले बनाए जाते हैं? क्या देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। पहले मैंने कहा कि हम इस स्थिति में क्यों आए हैं, हमें ये जानना चाहिए। ये आज सोशल मीडिया का जो ज़माना है, सोशल मीडिया क्यों आई, क्यों लाई गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने दबाया है। हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने दबाया होगा। पूर्वज जिन लोगों ने भी किया है, कुछ किया है ऐसा, जिसकी वजह से आज ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई कि आप उसे रोकने में असमर्थ के बाहर आ रही हैं। हाँ, पहले चंद चैनल हुआ करते थे, 2-4 हो गए। आप उनमें बड़े बड़े नेता हैं तो फ़ोन लगा के कुछ भी करवा सकते हैं। तो नॉर्मली किसी भी चीज़ को रुकवाया जा सकता था। रुकवाते थे या नहीं, मैं उस पर नहीं बोल रहा, हो सकता है ऐसा होता होगा। लेकिन अब 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा पेपर हैं, सबके हाथ में माइक है। अब लोग इस बात से परेशान हैं कि अब किस किस को ख़रीदोगे आप कोई आपको ख़रीद लेता, मुझे ख़रीद लेता, तीसरा तो बोलेगा ना, उसको ख़रीद लेता, 5वां बोलेगा, 10वां बोलेगा, कोई तो बोलेगा। ऐसे में ख़रीदना मुश्किल हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इनको प्रताड़ित करना ज़रूरी हो गया। और इसमें कई खामियां जहाँ पुलिस वालों की है, उनका जो पुलिस वालों का काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं उसमें कई बार लूप होल्स आ जाते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वो अपने दम पर उनको झुका भी लेते होंगे, कईयों की दोस्ती यारी भी होती होगी। तो ऐसे में थोड़ी परेशानी उनको पत्रकारों से हो रही है, इसीलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी दर्शक जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं, ये सारे दर्शक जो हैं वो जानते हैं। उन्होंने, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी छवि उनके पास है कि मैं किस तरह का हूँ, मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं किस पार्टी का विरोध करता हूँ, मैं क्या किसी पार्टी का पक्ष लेता हूँ, किसी का नहीं लेता हूँ। इसी तरह की छवि आपकी भी उन्होंने बना के रखी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों पर इस तरह का कोई टैग लगा हो कि किसी पार्टी से संबंधित हो। आप हमारे समाचारों में देख सकते हैं कि हम लोग कॉल करते हैं कि भाई साहब आपका इंटरव्यू करना है, वो निकल जाता है। उसको डर लगता है कि पता नहीं ये हमारे विरोध में ना पूछ ले। बड़ी बड़ी पार्टियों की भी बात कर रहा हूँ, तो वो क्यों ऐसा सोचते हैं हमें नहीं पता। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो पत्रकार है ये मेरे पक्ष का नहीं है, मेरी पार्टी के पक्ष का नहीं है, तो इसका विरोध करूं। हालांकि हम लोग उसी भारत के अंदर रहते हैं। मैं आपको पहले उसी देश को मानते हैं, उसी प्रधानमंत्री को मानते हैं, उसी राष्ट्र को मानते हैं। मैंने कहा कि जब तक हमारे भाव में समाज हित नहीं आएगा, और ये किसी एक के नहीं, हर किसी के भाव में नहीं आएगा, तब तक ये सब होता रहेगा। हम नहीं रोक सकते हैं उसको। कहीं पब्लिक की भी इसमें गलती होती है कि हर किसी की गलती। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर किसी की गलती है, हर किसी की। सभी के सभी लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना किसी को मुझसे लेना है, ना किसी को आपसे लेना देना है। उसको जिस दिन आपसे काम होगा उस दिन आपकी याद आएगी, जिस दिन नहीं होगा वो भूल जाएगा। तो जब तक निजी स्वार्थों का हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज ऊपर नहीं जाएगा। जैसे हम चाहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएं,
विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब के भाव जो हैं वो एक होने चाहिए। सभी के मन में ये हो कि हम जो भी थोड़ा छोटा कुछ सफाई भी कर रहा तो उसे पता है कि यार ये मेरा घर है, मेरा समाज है, धरती मेरी है और मुझे इसे साफ़ करना है, ताकि कोई भी अगर यहाँ आएगा तो वो पहले पूछेगा कौन यहाँ का, कौन देख रहा है यहाँ पे, तो उसका नाम होता है। अगर अच्छा होगा तो लोग वाहवाही करेंगे, नहीं होगा तो कहेंगे ये कौन आदमी है, बकवास है। तो समाज हित होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर ये तो अनकंट्रोल है। मैं नॉर्मल अगर कहूँ तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखकर, या मुझे बड़ा घर बनाना है या मुझे ये करना है, तो हमें इस पे अगर नियंत्रण लगाएं। और इसमें सरकारों का भी लूप होल्स है, क्योंकि सरकार कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाएं ताकि लोग उन चीज़ों में ना उलझें कि मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे बड़ा दिखाना है, ये सब ना हो। उनका दृष्टिकोण ये हो कि मुझे खाने को मिल रहा है और सारी सुविधाएं हैं मेरे घर में जो मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे सरकार अगर कहे कि समाज हित में आपको ये काम करना है, अगर मुझे फ़ौज में जाना है तो मैं फ़ौज में जाऊँ, मुझे सफाई करनी है मैं सफाई करूँ, मुझे पत्रकार बनना है तो मैं पत्रकार बनूँ। तो ये दृष्टिकोण जब तक लोगों के माइंड में नहीं आएगा तब तक ये चेंज नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पत्रकार क्या सोचता है, जो पत्रकार है उसकी सोच कैसी होती है। मान लीजिए मैं अपनी बात कहूँगा, सामने वाला दूसरा अपनी बात कहूँगा, और मेरा ये मानना होता है कि हम लोग जो देश के अंदर घटनाएं होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, हम लोग कई बार उन भावनाओं में बह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो स्थितियां बनती हैं ये चंद समय के लिए बनती हैं स्थितियां। कोई सरकार का विरोध कर रहा है, कोई सरकार का पक्ष कर रहा है, कोई किस इशू को उठा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो चुनावों के मद्देनज़र होती हैं उनको प्रभावित करने के लिए, कुछ ऐसी होती हैं सरकार को डैमेज करने के लिए। पर हमारा जो सोचने का जो हमारी सोच है, हम भारतीय हैं, हमें पूरी दुनिया पर राज करना। राज से मतलब ये नहीं है उनको गुलाम बनाना है, हमें अपनी जो प्रसिद्धि है वो पूरी दुनिया तक लेके जानी है। मतलब हमें कार्य ऐसे करने हैं, कार्य ऐसे करने हैं, हमें ऐसे विचार रखने हैं। हमें सोशल मीडिया पर लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यार ये जो हो रहा है, हाँ जी काम, ये वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ यार सरकार ऐसी होगी, नहीं, ये एक समय है। सरकार कौन है? सरकार मतलब कोई एक चेहरा नहीं होता है, एक समूह होता है। समूह तक कोई चीज़ पहुँचने में समय लगता है। तो ऐसा मत कहिए कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें ब्रॉड माइंड से सोचना है, बड़े माइंड से। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आजकल लोगों के माइंड में ऐसा है कि नेता जो हैं वो करप्ट हैं, नेता करप्ट हैं और वो समाज हित में कार्य नहीं करते। बहुत बार हमने देखा जब इलेक्शन आते हैं उन नेताओं से जाकर आप पूछें कि वो किस तरह से उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं। समाज ने उसे अपनी मर्ज़ी से कुर्सी पे बिठाया या फिर उसको कुछ ऐसे तिगड़म लगाने पड़े हैं उस कुर्सी पे बैठने के लिए। जिस विचार से समाज उसे बिठाएगा वो उसी विचार से काम, वो क्योंकि उसकी विचारधारा ही वही होगी। कई लोग समाज हित में घरों से निकलते हैं और बाद में जब कुर्सी पे बैठते हैं तो लोग कंप्लेन कर रहे थे इनको पता नहीं क्या हो गया। तो पता नहीं क्या, इसमें पत्रकारों की भी अगर मैं बात करूं, हमारे मीडिया हाउसेस का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल है उनको करप्ट साबित करने में। आप जी हमें महीने में ऐड दो, आप जी हम आपकी खबर लगाएंगे, ये करेंगे। उससे बेचारे सोचते हैं कि महीने का 5-10 हज़ार रुपया, पहले चलो 2 थे तो दे देते थे, आप 100 बंदों को थोड़ी ना आप दे पाओगे, 10 को भी दोगे तो वो पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से लाएं? करप्शन तो इन्वॉल्व हो जाएगी, कहाँ से लाएं? मतलब सवाल ये है कि वो नेता कहाँ से लाएं? अगर वो नेता अपने पास कहीं से कुछ ला रहा है तो उसको कुछ ऐसे एजेंडे तैयार करने होंगे। और इसमें सरकार भी, जो एजेंसियां हैं जो पहले पत्रकारों के लिए, समाचार पत्रों के लिए जो नहीं, बहुत सिंपल है, सरकारें चाहें तो उसे ठीक कर सकती हैं। अगर आपको इच्छाओं पर कंट्रोल करना, आप अपने समाज को नियंत्रण में लाने के लिए, लोगों पे नियंत्रण लाने के लिए उल्टी सीधी पॉलिसियां ना लाएं, आप इन इच्छाओं को कंट्रोल करें। जैसे आप सामान खरीदने जा रहे हो, किसी कपड़े का रेट 10,000 रुपये है, किसी का ₹1,00,000, किसी का 500 रुपये है, तो आप एक ही डिज़ाइन के कपड़े में डिज़ाइन लाओ, लेकिन रेट तो परमानेंटली मतलब एक ही करो ना। अगर लोगों को ये बात समझ ना आई तो मैं धीरे से उनको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2G नहीं चल रहा है, लेकिन ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आप कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ 5G की स्पीड भी आएगी, डाटा भी अनलिमिटेड मिलेगा। पर मोबाइल पर आप उतने पैसे का ही रिचार्ज करवाएंगे, लेकिन आपको 2G मिलेगी, 4G नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी
क्योंकि आपको ब्रॉडबैंड अभी जो कंपनियों ने ठेका लिया ना जम्मू कश्मीर के अंदर, जब तक उनका पैसा पूरा नहीं होगा 4G नहीं शुरू करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई तर्क दे दे, सरकारी एजेंसी ये तर्क दे दे कि भैया आतंकवाद है, मिलिटेंसी ऐसा है। जो ब्रॉडबैंड लगता है ना वो सभी जगह लग रहा है पूरे जम्मू के अंदर। बात सिर्फ सब जगह चल रहा है। मैं आपको बताऊं, तो ब्रॉडबैंड तो ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे लाएं। आप रेट जो है, जो मार्केट में बिक रही चीज़ें, गाड़ियों के रेट हैं, एक गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक ज़्यादा, आपको ट्रैवल करने के लिए गाड़ी चाहिए ना। नॉर्मल क्या फोकस था जब उसे बनाया गया कि हमें जल्दी पहुंचना है किसी जगह पे, उसके लिए गाड़ी बनाई। अब गाड़ियों में आपने ब्रांड लाए हैं, ब्रांड ला के लोगों के दिमाग में ये घुसा दिया, नहीं मुझे जी वो वाली गाड़ी लेनी है, मुझे वो वाली लेनी है। वो बेचारा इधर मेहनत कर रहा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, उसका वो माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इससे समाज हित कहाँ गया? वो तो इसी डाइवर्शन में, वो बोल रहा है मेरा घर जो है वो इतना होना, मैं जो सूट पहनूँ, जो मैं ड्रेस पहनूँ, वो ऐसा होना चाहिए कि जब मैं 4 लोगों में बैठूँ तो मेरी वाहवाही हो। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत, हमें लगता है कि हमारी एजेंसी, सरकारें इन चीज़ों पर सोचे, नियंत्रण लाएं, अगर चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसे इसके विचार हैं। जो कुछ भी इसने कहा, अब इसने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एज में बड़ा हूँ, तो जो भी कहा ये ऐसा ही सोचता है। तो जितने भी पत्रकार हैं फील्ड के अंदर, सबकी जो निजी ज़िंदगी होती है वो आप ही जैसी होती है। हाँ, वो रोज़गार और काम को लेकर वो घूम रहे होते हैं, तो इसलिए उनके प्रति जब हम कोई भाव रखते हैं तो हमें ये भाव ज़रूर रखना है कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाए, वो किस तरह का है। सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि कोई खबर हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने उसको कह दिया भैया तू उसका पिट्ठू है, उसका पिट्ठू है, उस पार्टी का पिट्ठू है। तो हमें अपने विचारों को संतुलन में रखना है। पत्रकार हैं, हमें सारे पक्ष दिखाने हैं, पक्ष सरकार के भी दिखाने हैं, विपक्ष के भी दिखाने हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनके भी दिखाने हैं। हमारा काम है वो सारी चीज़ें आपके सामने लाना। इसलिए पत्रकारों को किसी पार्टी, संगठन या दल के साथ ना जोड़कर केवल उनको जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है केवल उसी तक रखा जाए, क्योंकि उसका काम है आँख खोल के जो उसने देखा वो आपको दिखाना। हो सकता है उस पर आप किस तरह की राय रखते हैं। और ये जो हम लोग आज वीडियो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इससे और भी ज़्यादा लोगों को इस में लाया जाए, समाज के और जो दूसरे लोग हैं उनको भी इसमें लाया जाए। तो अलग अलग चीज़ों को हम लेके आपके सामने आएंगे, और आप भी जिसको देखना चाहें, जिनको सुनना चाहें, जिस तरह का आप चाहते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो आप ज़रूर लिखें और हम लोग कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा, क्रमश कहूँगा कि ये पाठ है हमारा जो यहाँ रुक गया है, इसका आगे का हिस्सा लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।